Hello everyone, this is Mohan and you are watching BHU Online Preparation, the best coaching for BHU Entrance Examination और जो कि पूरी तरीके से BHU के ही सीनियर छात्रों द्वारा संचालित की जाती है। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ BHU एंड यू कैन से पॉपुलर कोर्स, पॉपुलर PG कोर्स। और वो कोर्स कौन सा है? MA पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। आज हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। सिलेबस किस चीज़ का सिलेबस? इसके एंट्रेंस का सिलेबस। अगर आप में से कोई भी लोग BHU एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है और PG कोर्सेस ही करना चाहता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आज मैंने ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये सिलेबस लिखा हुआ है। ये वो सिलेबस है जो कि BHU एंट्रेंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका एनालिसिस BHU के सीनियर छात्रों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा किया गया है। ये जो पूरा सिलेबस है, ये यहाँ के BA चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों साल मिला के ग्रेजुएशन का एक कंक्लूजन है और एक मोटा मोटी कह सकते हैं ये टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इवन 95% क्वेश्चंस इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन टॉपिक्स को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। यहाँ पे राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इसमें अंतर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसे इसका उद्भव विकास हुआ है, ये किस सब्जेक्ट से निकली है, फिर इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स क्या हैं, पहलू क्या हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जिसको संविधान के विकास और इनसे संबंधित सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि विकास कैसे हुआ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है चार्टर एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके चार्टर एक्ट से ही धीरे धीरे 1773 के फर्स्ट चार्टर एक्ट जो था रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट, उससे धीरे धीरे एक क्रमिक विकास के तहत फिर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक आए हैं। ये भी आप पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत का संविधान, वो संविधान सभा से लेकर आप कह सकते हैं कि जो आपातकालीन स्थितियों में जो आपातकाल के उपबंध हैं वहाँ तक पढ़ते हैं। फिर बात आती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो फोर्थ टॉपिक है नेशनल मूवमेंट। ये मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडिया में कितने नेशनल मूवमेंट हुए हैं, उनके लीडर्स कौन हैं और उनके आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे उन नेशनल मूवमेंट्स के, इसकी बात करेंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और इसमें दो टाइप्स हैं, इंडियन और वेस्टर्न। पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है कि फादर ऑफ पॉलिटी किसको, पॉलिटिकल साइंस फादर ऑफ किसको कहा जाता है? अरस्तू से लेकर यहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, सिसरो, ढेर सारे मार्क्स तक चीज़ें आती हैं आपके वेस्टर्न में आ जाती हैं। फिर इंडियन में मनु से और चाणक्य से स्टार्ट होकर फिर धीरे धीरे लोहिया तक के विचारधाराएं भी पढ़ाई जाएंगी आपको और आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स से आता है। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं गवर्नमेंट के फॉर्म और इनमें जैसे प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट्स और इसके भी कुछ इतिहास हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स के, चाहे वो आपातकालीन स्थितियां, जब आपातकाल लगा था तब की बात हो, तब के पॉलिटिक्स की बात हो, या इसमें युद्ध जो वार होते हैं उसमें पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, कैसे हम रसिया के साथ संबंध पहले हमारे अच्छे थे, अब धीरे धीरे कैसे शिफ्ट होते होते अब अमेरिका से या और अदर वर्ल्ड के और कंट्रीज से कैसे रिलेशन जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट में। पॉलिटिक्स में यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टीज़ की और प्रेशर ग्रुप्स की, रिलीजियस जो कैसे रिलीजन कास्ट इफेक्ट करता है इंडियन पॉलिटिक्स को, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसको हिंदी में आप कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में वैसे तो सारे देश की राजनीति का एक अपना अलग पहचान होती है और वो अपना अलग एक तरीके से
और उनके अलग सिद्धांत भी होते हैं, चाहे वो लिखित हों चाहे अलिखित हों, उनके संविधान के प्रकार अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अब हमारी क्लासेस के द्वारा। इसमें हम इम्पॉर्टेंट 4 कंट्रीज़ की बात करेंगे। ये 4 ही कंट्रीज़ की बात क्यों करेंगे? क्योंकि BHU के सिलेबस में यही 4 कंट्रीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन जो भी कह लें, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना, इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस कि वहाँ पे क्या पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में किस में सबसे ज़्यादा पावर है, किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा पावर है, ये सारी चीज़ें इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। फिर सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी को पता है, अगर आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इससे BHU में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से दूसरा कोर्स भी चलता है, तो इसलिए MA पॉलिटिकल साइंस में इनसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पॉलिटिकल सोशोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल सोशोलॉजी मतलब ये जिसमें थोड़े से सोशोलॉजी और पॉलिटिकल सोशोलॉजी, इसका नाम ही से समझ में आ रहा होगा, इसमें भी कुछ चीज़ें हमारे सामाजिक स्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और सामाजिक रीतियाँ, बुराइयाँ, इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चंस आते हैं और इन सारी चीज़ों को भी अपना एक महत्ता है, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध हिंदी में कहते हैं। इसमें हम इसके कंसेप्ट्स, इशूज़ के बारे में बात करते हैं कि अवधारणा क्या है इसकी और इसकी समस्याएं क्या है, और हमारे इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन किन किन कंट्री से अच्छे हैं, किन से बुरे हैं और किन से बिल्कुल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ इसमें नेपाल को हम पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, नेपाल के बाद हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा, 4 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ कह सकते हैं नॉलेज हमको थोड़ा सा लेना पड़ता है कि वहाँ पे किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और किस तरीके से पॉलिटी फॉर्म होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, इस सिलेबस 1 बाय 1 बहुत शॉर्ट में मैंने समझाया है, क्योंकि एक टॉपिक पे एक से ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं और मैंने तो बस आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि सिलेबस क्या है। इन सिलेबस को पढ़ने में हमें लगभग एक टॉपिक को कवर करने में कम से कम 15 से 20 क्लासेस लगेंगी। अगर बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है तो लगभग 8 से 12 क्लासेस हर टॉपिक पे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको BHU सीनियर छात्रों द्वारा पढ़ाई जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा। और जो फ़ी होगी उसकी वो इतनी मिनिमम रखी जाएगी कि आप सभी लोग अफोर्ड कर पाएँ और अपनी तैयारी को ध्यान से और उस चीज़ों को पढ़ें, सीरियसली पढ़ें। आपके डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।